बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी और बेटा सभी लोग अच्छी तरह पढ़ाते हैं, अच्छी से शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं और अपने बेटी और बेटा को समझाते हैं। लेकिन यह पढ़ाई कब तक काम आती है? बेटे को अगर अच्छी बिजनेस ना मिले, अच्छी नौकरियां ना मिले तो पढ़ाई बेकार हो जाती है। और बेटी की पढ़ाई, जब बेटी पढ़ लिख करके उत्तीर्ण होती है और उसको देखने के लिए उसके ससुराल के लोग आते हैं तो बेटी से पढ़ाई पूछते हैं कि बेटी तुम कितनी पढ़ी हो। तो एमए बीए जितनी भी डिग्रियां उसके पास होती है वह बेटी बेझिझक बताती है कि मेरी इतनी पढ़ाई है। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि इनकी बेटी बहुत अच्छी पढ़ी हुई है और यह बहू बनाने के काबिल है। वहाँ रिश्ता पक्का हो जाता है, सभी लोग सहमत हो जाते हैं और शगुन का फल मीठा वहाँ दे दिया जाता है और सगाई का रस्म का दिन पड़ जाता है। जैसे ही सगाई का रस्म पूरा होता है तो शादी का दिन पड़ जाता है और उस लड़की का शादी विवाह जब हो जाता है मेरे दोस्तों, तो बड़े ही शौक श्रृंगार के साथ एक दुल्हन के रूप में सजी हुई मारुति में बैठकर अपने ससुराल में प्रवेश करती है और ससुराल में सभी लोग देख करके खुश हो जाते हैं। जैसे ही इनके घर बहू देखने के लिए गांव की भीड़ उत्पन्न होती है और बहू को देख करके लोग जाते हैं और कहते हैं भगवान ने इनकी बेटी की जोड़ी बहुत सुंदर बनाई। लड़का भी सुंदर है और बहू भी सुंदर है और दोनों पढ़े लिखे हैं। समय की धारा बहती जाती है और समय बीतता जाता है और एक समय ऐसा भी आता है कि बहू को खाना बनाना पड़ता है और खाना बना करके अपने परिवार को खिलाना पड़ता है। जैसे ही मेरे दोस्तों खाना बनाकर खिलाती है, पिलाती है, सेवा करती है, लेकिन जब सास कहती है बहू मेरी पेटीकोट सिल दो या ब्लाउज सिल दो, वहाँ पर जब वो बहू कहती है कि मुझे पढ़ने से फुर्सत नहीं मिला मम्मी जी, मैं सिलाई नहीं सीखी हूँ, वहाँ सास कहती है कि आज के बहुएं सिलाई सीख करके आती हैं, तुमने क्यों नहीं सीखा। वहाँ उस बहू की सर नीचा हो जाता है कि काश हम भी सिलाई का काम सीख लेते तो आज बहू का पेटीकोट और ब्लाउज सिल करके दे देते। लेकिन इतना ही से उस परिवार में उस बहू के लिए कर्म खत्म नहीं होते हैं। जैसे ही कोई फंक्शन आता है, कोई त्यौहार आता है तो सास कहती है थोड़ा चाउमीन मोमो बना दो, पकवान अच्छे अच्छे। जब बहू कहती है कि मुझे नहीं बनाना आता है, वह लड़की पढ़ने के सिवाय यह काम नहीं जानती थी। लेकिन जब ससुराल में यह सब करना पड़ रहा है और कहती है मुझे नहीं आता है, तो सास कहती है कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। मेरे दोस्तों, ऐसी स्थिति में बहू की बेटी की पढ़ाई बेकार चली जाती है जब घर के अंदर का काम उसे नहीं आता है। सभी बेटियां ऐसी नहीं होती हैं, कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं कि सब कुछ पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ करके आती हैं और अपने परिवार में जैसा सास कहती है वैसा करती रहती हैं। लेकिन जो बेटियां यह नहीं जानती हैं उसके लिए बहुत ही दुख की बात है। लेकिन क्या करें मेरे दोस्तों, अब जब शादी विवाह हो गया है तो कर ही क्या सकते हैं, किसी तरह जीवन का निस्तार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो बहुएं ससुराल चली गई हैं, कुछ नहीं जानती हैं, लेकिन जब अच्छे सास का संपर्क होता है ना तो अपने बहू को भी सारा काम सिखा करके घर का से जो भी कर्म है अच्छे कर्म सिखा करके पक्का कर देती है ताकि समाज में हमारी बहू का मान सम्मान रहे। अब सोचिए, पढ़ाई तो किया, सिलाई करने नहीं आता है, बहुत सारा ऐसा काम है। लेकिन आज के समय में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बेटियां पढ़ाई करती हैं ना, मेरी बहन, मेरी बेटी, अगर आप पढ़ाई पीरियड में हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ अपना सिलाई का कोर्स पूरा कर लेना, ब्यूटी पार्लर का कोर्स पूरा करना और चाट चाउमीन गोलगप्पे बनाना भी सीख लेना। क्योंकि ससुराल में जाने के बाद आपकी पढ़ाई नहीं पूछी जाती है। शादी के पहले आपकी सारी पढ़ाइयाँ, सारी डिग्रियाँ पूछी जाती है, लेकिन ससुराल में जाने के बाद कोई पढ़ाई नहीं पूछता मेरे दोस्तों।
बस आपको यही पूछा जाता है क्या सिलाई आता है, ब्यूटी पार्लर आता है और घर के पकवान बनाने आता है। जब तुम कहोगी नहीं तो शर्म से डूबना पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ किचन का जितनी भी कर्म है, जितने भी पकवान है, जितने भी सिस्टम है, वह उसका डिग्री भी प्राप्त करके आना, ताकि तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा मान सम्मान बना रहे। ज़्यादा क्या बोलें, थोड़ा लिखना अधिक समझना, एक कहावत है जो हर वीडियो में मैं बताता हूँ। जो इतने में समझे उसे मर्द कहते हैं और जो इतने में समझे उसे बर्द कहते हैं, मतलब कि गंवार। बस वाणी को विराम देते हैं। हमको आशा नहीं विश्वास है कि हमारी बातें से आप लोग सहमत हैं। अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल सुबह 12:30 बजे।